आप लोकतंत्र पर, और राहुल गांधी जी थे जिन्होंने विदेश में जाकर लोकतंत्र पर टिप्पणी की, आप मीडिया को लेकर रोज प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़े करते हैं। जब इस तरह की जीत मिलती है तो सब अच्छे लगते हैं कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह हुई है कि प्रधानमंत्री जी का दुखड़ा और मुखड़ा दोनों नहीं चला कर्नाटका में। प्रधानमंत्री जी से कर्नाटक के लोगों से अपेक्षा की थी अंजना जी, नहीं, सवाल से नहीं भागा। जवाब दीजिए। इन्होंने चुनाव उसी पर लड़ा था। मैंने तो आपको कल भी ये बात बताई थी कि जब भी हमारी तो प्रतिपक्षी दल होने के नाते जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग अगर गलती करेगा तो हम सवाल खड़े करेंगे, अगर संवैधानिक संस्था गलती करेगी तो हम सवाल खड़े करेंगे। सवाल ये था कर्नाटका में कि प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि आप अपना दुखड़ा लेकर बैठे कि 90 गालियां दी, आप नो काम गिनाते प्रधानमंत्री जी। आपने कहा प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट दीजिए, जबकि अपेक्षा ये की गई थी कि आपके कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी मुझसे तक 40% का कमीशन मांग रहे हैं संजय पाटिल। आपने संवेदना के 2 शब्द व्यक्त नहीं किए। जिस पर आरोप था ईश्वरप्पा, उससे फोन पर बात की कि चुनाव जिता देना। ये कर्नाटका की जनता को ये बात अखरी नहीं, तो ये निर्णय पानी बह चुका है उसके बाद तो वो दिशा तय करेगा। मेरे सवाल पर तो जवाब दीजिए ना सर। आज भी मैं भविष्य के आप तो अभय, आपके नाम में ही अभय लिखा है, आज आप जरूर इसका जवाब दीजिए। क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? कर्नाटक में जीत मिली तो ईवीएम ठीक चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है, मीडिया ठीक काम कर रहा है, और जिस पर आप लोग सवाल खड़े करते थे, क्या कर्नाटक की जीत के बाद सब ठीक हो गया है? नहीं, आज मुझे बताइए, क्या अभी महाराष्ट्र में एपीएमसी के चुनाव में प्रचंड बहुमत से महाविकास अघाड़ी नहीं जीती? बताया किसी मीडिया संस्थान ने? आज उत्तर प्रदेश का लोकल बॉडी का इलेक्शन है तो समानांतर रूप से, अरे एक विधानसभा और एक स्थानीय निकाय के चुनाव की कोई तुलना की जा सकती? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी भयाक्रांत है अपनी हार के भय से, उसको लगता है कि 24 के चुनाव में और प्रधानमंत्री जी की छवि पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार की कगार पर ये लोग खड़े हैं। उसके बाद 24 का चुनाव है। दक्षिण के द्वार से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने खदेड़ दिया है, उत्तर की बारी है। तो इनको लगता है कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए हम स्थानीय निकाय के चुनाव भी वहां प्रदर्शित करें, जबकि उसमें कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए ये सवाल खड़े किए जाते हैं मीडिया संस्थानों पर, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमने, क्योंकि जब देखिए भिंड में वीवीपैट में अगर कांग्रेस का बटन दबाएं ट्रायल रन में और भारतीय जनता पार्टी के कमल का चिन्ह निकले तो हम स्वाभाविक कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, इनका दुखड़ा खत्म नहीं होगा, ये दूसरों को कहते हैं, लेकिन जब कर्नाटक का नतीजा आता है, सामने दिखाया जाता है, यूपी चूंकि सबसे बड़ा स्टेट भारत का है, 80 सीटें हैं, 7वें नंबर पर कर्नाटक है 28 के साथ, 48 के साथ महाराष्ट्र। जितना हो सकता है दिखाया जाता है, क्योंकि वहां बहुत हैवी कैंपेनिंग भी की गई थी, योगी वहां पर खूब गए थे, वो दिखाया जा रहा है। अभी कह रहे कि महाराष्ट्र का आपने क्यों नहीं दिखाया, फला का। ये दुखड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। संजय जी, ये तो मीडिया और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने चुनाव अगर हुए हैं और उसके अगर नतीजे आ रहे हैं तो उसका विश्लेषण तो होना चाहिए और उसकी सूचना जो है दर्शकों तक जानी चाहिए। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का सवाल होता है कि आप किस चुनाव को बड़ा मानते हैं। जरूर है, अगर लोकसभा का चुनाव होता तो लोकसभा के बारे में ज्यादा चर्चा होती। मुझे लग रहा है कि कर्नाटक के चुनाव की चर्चा ज्यादा हो रही है। प्रोपोर्शनैलिटी का फर्क है, कहीं कहीं पर शायद मुझे लगता है किसी चैनलों में जो यूपी के जो अर्बन बॉडीज के जो चुनाव हुए उसकी चर्चा हो रही होगी ज्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी एक चुनाव कि जब नतीजे आ रहे हो तो उसको बिल्कुल डार्क आउट ब्लैकआउट किया जा सकता है। अब ये शिकायत है अगर कांग्रेस पार्टी को, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो एक दिन अलग से 1 घंटे शो करेंगे इनके साथ, उस दिन तमाम शिकायतें रखिएगा। आप ही के एक पार्टी के एक और सदस्य ले लें, उनसे बातचीत करें। मोहन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मोहन प्रकाश चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर कर्नाटका असेंबली पोल्स। इसके बाद गौरव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मोहन जी, खूब चुने आपने और इसीलिए अच्छे चुने, 136 मिले। नहीं सुनिए, एक तो आप अपने गले को थोड़ा विराम दीजिए, बहुत देर से बोल रही हैं, है ना? जी मोहन जी। हेलो, हाँ आ रही आवाज, बोलिए बोलिए। अरे आज तक ही लगा था ना। हेलो, हाँ आज तक ही लगा हुआ है मोहन जी, बोलिए, सुन रही हूँ आपको। आप अपने गले को थोड़ा विराम देंगी तभी तो हम बोल पाएंगे। बोलिए, बताइए। आपने बड़े अच्छे चुने, स्क्रीनिंग आपने बड़ी अच्छी की, तभी 136 का नंबर आया है, आप भी बधाई के पात्र हैं। और क्या क्राइटेरिया था जिस पर आपने इतनी अच्छी स्क्रीनिंग कर ली? ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुन रहा था अभी आपको कि डीके शिव कुमार होंगे कि सिद्धारमैया होंगे।
यही बात चुनाव के पहले आप लोग लगातार यही कहते रहे, यही राजस्थान के बारे में कहते रहे। जिस तरीके से प्रेम से, सौहार्द से टिकटों का वितरण हो गया, उसी तरीके से आप चिंता न करिए, वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव भी विधायक और हाईकमान मिलकर कर देगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ न हो। अब मेरे प्रश्न का जवाब दें। हाँ बताइए ना। सर तीसरी बार पूछ रही हूँ, आप प्रश्न सुन आपका ही नहीं प्रश्न रहे मेरे हैं। पास तक नहीं पहुंच रहा है। मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ सर आपसे, आपने स्क्रीनिंग अच्छी बोलिए की, तो, क्या हमको नहीं सुनाई क्राइटेरिया पड़ा। रखा, क्या क्राइटेरिया रखा जिसकी वजह से आप इतने अच्छे कैंडिडेट्स चुन पाए? हाँ। इसलिए कि ग्राउंड पर जो लोग काम करने वाले लोग थे और जिनका की जनता में अच्छा प्रभाव था, और सबसे बड़ी बात वर्कर्स के साथ, और जो हमारे जो जिले के लोग थे उन सबसे सहमति बना के और ये उम्मीदवारों का चयन हुआ। फिर उसमें जैसे हमारे पास बड़े अनुभवी लोग थे, खड़गे माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं सुरजेवाला जी, और जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल जी, ये फिर पहले वहां पर प्रभारी रहे थे। तो ये सारे लोग, इन लोगों का जो अनुभव था, उनका जो काम था और उनकी जो जानकारी थी, और साथ में जो डीके शिव कुमार जी थे और सिद्धारमैया जी थे, एमबी पाटिल जी थे, परमेश्वर जी थे, सभी जो हमारे और मेंबर थे, बीके हरिप्रसाद जी थे, इन सब लोगों की सहमति से उम्मीदवारों का चयन हुआ।